दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, टीएमसी के विधायक ने मुर्शिदाबाद के अंदर जो बाबरी मस्जिद की नींव रखी है, वो केवल एक मस्जिद मात्र नहीं है, वो देश के लिए भविष्य में खतरा हो सकता है, ऐसा बीजेपी के नेता अमित मालवीय का कहना है। अमित मालवीय ने इस मस्जिद के नींव रखने के मौके पर एक्स पर पोस्ट लिखते हुए ये लिखा कि क्या ममता बनर्जी आग से खेल रही है। ये सवाल उन्होंने इसलिए उठाया कि बाबरी मस्जिद के सहारे जिस तरह से मुर्शिदाबाद में एक ऐसी जगह में वो मस्जिद की नींव रखी गई है जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण भाग है, और ये भविष्य में आशंका जताई है कि जो मुर्शिदाबाद से होकर NH-12 नेशनल हाईवे नंबर 12 गुजरता है, किसी भी दिन अगर ये सारे जो कट्टरपंथी लोग हैं, जिस तरह से मस्जिद के नाम पर लाखों लोग इकट्ठे हुए, किसी भी दिन इस नेशनल हाईवे को जाम कर सकते हैं। यह आशंका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जताई है, लेकिन उनकी यह आशंका यूं ही नहीं है। यदि आप पश्चिम बंगाल का नक्शा देखेंगे और उस नक्शे में यदि आप NH-12 को देखेंगे तो NH-12 जब मुर्शिदाबाद में एंटर करता है और वहां से क्रॉस होता है तो बेलडांगा में जहां ये बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, वो ऐसा क्षेत्र है जिसको आप चिकन नेक बोल सकते हैं। NH-12 अगर कट्टरपंथियों ने वहां जाम किया किसी बार किसी भी तरीके से, तो आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल का उत्तरी और दक्षिण हिस्से को जोड़ने वाला ये राजमार्ग, जिसके कारण मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, दक्षिण 24 परगना यहां से ये गुजरती है, ये पूरे हाईवे को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो ये दो भाग में बंट जाएगा, ऐसा रक्षा विशेषज्ञों का कहना है। और ये पहली बार नहीं है। शर्जील इमाम को याद करिए, जो वो असम में चिकन नेक को कब बात कर रहा था कि अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट को काटना है तो चिकन नेक पर कब्जा करो, और आज पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है। जो भी बॉर्डर के एरिया हैं, जिस तरह से बॉर्डर एरिया में बंगाल में पश्चिम बंगाल से और बांग्लादेश की जो एरिया में बॉर्डर लगता हुआ है, वाकई में वो चिंता की बात तो है ही है, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो क्षेत्र है मुर्शिदाबाद का बेलडांगा, जहां ये मस्जिद की नींव रखी गई है, ये हाईवे के लिए बहुत खतरनाक है। और इसको लेकर अब एक्सपर्ट जो राय रख रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर इसलिए चिंतित है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि जिस तरह से ये बाबरी मस्जिद को अनुमति दे रहे हैं, अमित मालवीय ने ये लिखा कि ये बहुत खतरनाक देश के लिए है कि धर्म के आधार पर जिस तरह से छूट दी जा रही है, ये हुमायूं कबीर को जिस तरह से छूट दी गई है, सस्पेंड तो केवल दिखाने के लिए किया है। बीजेपी के नेताओं का दावा है कि ये केवल मिलीभगत है ताकि मुस्लिम वोट अलग से ली जा सके, और ये भी कहा जा सके हिंदुओं में कि देखो टीएमसी का तो उस MLA से कोई लेना देना नहीं है। मिली जुली ये बात, प्लानिंग, क्या इस तरह से पश्चिम बंगाल में दो टुकड़ों में बांटने का कोई षड्यंत्र हो रहा है, ये तो समय बताएगा या ये जांच एजेंसी बताएंगी। लेकिन इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह से यहाँ जिस क्षेत्र में ये मस्जिद बनाने की बात कही गई है, लगता है कि वाकई में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस तरह से बेलडांगा से जो खबर आ रही है उसको लेकर जिस तरह से अमित मालवीय ने पोस्ट की है, उन्होंने कहा कि ये जो निलंबित सांसद है, विधायक है, इसका ममता बनर्जी केवल इस्तेमाल कर रही है भावनाओं को भड़काने में, और वोट बैंक को मजबूत करने के लिए जिस तरह की बात ममता बनर्जी कर रही हैं, ये पश्चिम बंगाल को उथल पुथल और आग लगाने की ओर धकेला जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बेलडांगा में जिस तरह से अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद बनाने की बात कही गई, हालांकि उसको मुस्लिम कई नेता देश के वो विरोध में हैं, और उन्होंने बाकायदा इसमें निंदा की है कि भाई अगर आपको कोई मस्जिद बनानी भी है तो उसमें ऐसा नाम क्यों रखना जिससे देश के अंदर भावना भड़कती हो। आप उस मस्जिद का नाम कुछ भी नाम पे रख सकते थे, अपने नाम पे रख सकते थे, लेकिन बाबर के नाम पर वो मस्जिद रखना, ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। जिस तरह से
ये किया गया है। एक तरफ जहां उसमें हिंदू संत इसको लेकर नाराज हैं, और इसको लेकर आपको बता दूं कि बाबरी मस्जिद केस के जो पूर्व पक्षकार हैं, जिन्होंने राम मंदिर का पूरा केस ज़मीन का लड़ा, वो दावा कर रहे थे कि ये ज़मीन हमारे बाप दादाओं की है, और श्री राम भूमि ट्रस्ट ये कह रहा था कि नहीं, ये ज़मीन हिंदुओं की है। तो उसमें जो पक्षकार थे इकबाल अंसारी, उन्होंने भी कहा कि ये केवल राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि आज अगर राम जन्मभूमि और मस्जिद पर कोई झगड़ा नहीं है, कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका देश भर के मुसलमानों को सम्मान करना चाहिए। बंगाल के टीएमसी नेताओं को चुनाव के पहले बाबर के नाम पर बनी मस्जिद की याद आ गई। चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुए, लेकिन मंदिर मस्जिद की राजनीति टीएमसी कर रही है। और वो कह रहे हैं इकबाल अंसारी कि हमारा मानना है कि बाबर के नाम पर कोई भी मस्जिद बननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाबर कोई मसीहा नहीं था। वहीं आपको ये बता दूं कि इस मामले में जो कांग्रेस के इमरान मसूद हैं, उन्होंने भी हुमायूं कबीर को बेलडांगा में जो वो मस्जिद बना रहे हैं उसके रखने पे ये कह रहे हैं कि यह मुल्क फिर से ये अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है और मुल्क आगे बढ़ रहा है। और इस तरह से भावना भड़काकर, लोगों की भावना भड़काकर जिस तरह के काम टीएमसी के नेता करना चाहते हैं, ये बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेता हैं शाहनवाज हुसैन, उन्होंने कहा कि टीएमसी जो पश्चिम बंगाल में माहौल ख़राब करना चाहती है, एक तरफ हुमायूं कबीर को उन्होंने टीएमसी से सस्पेंड कर दिया, दूसरी तरफ टीएमसी के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। टीएमसी वोट बैंक के लिए ध्रुवीकरण कर रही है, ऐसा आपको बताऊं सैयद जो शाहनवाज हुसैन है उनका कहना है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो असल में एरिया है जोन सा मैंने बताया बेलडांगा, क्यों महत्वपूर्ण है, इसके कुछ बिंदु अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपके समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि NH-12 उसको किसी भी दिन ये घेर कर अराजकता पैदा कर सकते हैं, और इसीलिए प्लानिंग के साथ डेमोग्राफी चेंज की गई है। ये जो NH-12 है, इसी के दोनों तरफ मुस्लिमों ने अपनी आबादी को आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ाया है। बांग्लादेशी घुसपैठी भी इसी NH-12 के आसपास झुग्गी झोंपड़ियों में, बस्तियों में, कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं। यानी एक प्लान है कि किसी दिन भी जब चाहेंगे वो पश्चिम बंगाल को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो ममता बनर्जी के इशारे पर यह हो रहा है क्या ममता बनर्जी का कोई खतरनाक प्लान है, जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता आशंका जाहिर कर रहे हैं? ये तो अब समय बताएगा या एजेंसियां जांच करेंगी। लेकिन आपको बता दूं कि 2011 की गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की जो कुल जनसंख्या है उसमें 27% मुसलमान हैं, जो बेलडांगा जैसे क्षेत्र में 30-35% से ऊपर जाता है। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम बहुसंख्यक, बेलडांगा मुर्शिदाबाद जिले का ये हिस्सा है, और उसमें उन 3 जिलों में से एक है जहां मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है। यानी एक अंदेशा लगाया जाता है कि ये जो आबादी है यहाँ 55-56% से ऊपर है। राज्यव्यापी 2011 के जो आंकड़े हैं, पश्चिम बंगाल की जो कुल आबादी है मुसलमानों की, उसमें मुर्शिदाबाद का ये जो एरिया है इसको देखा गया कि ये ज़्यादा है। और उसका कारण क्या है वो बताया गया है कि भाई जो जिस तरह से यहाँ पर नेशनल हाईवे है, उस नेशनल हाईवे को लेकर कनेक्टिविटी जो है वो मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया और दक्षिण 24 परगना जैसे ज़िलों से होकर ये जाता है। ये परिवहन के लिए, माल ढुलाई के लिए, पर्यटन के लिए, यूं कहें पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था के लिए ये NH-12 बहुत ज़रूरी है। और इससे होते हुए बहुत सारे जो पर्यटक हैं वो लगातार पश्चिम बंगाल में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और इसको हमेशा से ये देखने में आया कि जब चौड़ीकरण भी किया जाने की बात हो रही थी NH को, क्योंकि जो नेशनल हाईवे है उसका रखरखाव, मेंटेनेंस, नया निर्माण, चौड़ीकरण सब केंद्र सरकार करती है। तो केंद्र सरकार को जब ये लगा कि इसको 6 लेन से 8 लेन कर देना चाहिए, तो मुर्शिदाबाद में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि ज़मीन एक्वायर करनी है तो अधिग्रहण में ये दिक्कत हुई।
और ख़ास तौर पे अमदंगा और संतोषपुर जो एरिया है उसमें भूमि मालिकों ने विवाद पैदा खड़ा कर दिया। संवेदनशील एरिया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को चिंता है कि ये मस्जिद के सहारे डेमोग्राफी चेंज करने का और देश में अराजकता पैदा करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ये टीएमसी के नेता कर रहे हैं, तो भविष्य के लिए ठीक नहीं है। आप में से कोई पश्चिम बंगाल के रहने वाले हों तो जो मैंने आपको बात बताई कि भाई ये जो NH-12 है इसमें बेलडांगा में जिस तरह से मस्जिद बनाई जा रही है और अचानक से देखिए आपने देखा 2-3 लाख लोग एकदम इकट्ठे हो गए नींव रखने के समय पर। क्या ये वाकई में देश के लिए खतरनाक है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।